Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest updates. हेलो। आज जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने अकाउंट्स का टॉपिक है। इसका टॉपिक है कि अकाउंट क्या होता है। ये 11 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर आप एक अकाउंट के बारे में डीपली नहीं जान पाते हैं तो फिर 12 बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बीबीए, एमबीए में भी डिफिकल्टीज आ सकती है। आपको किसी भी अकाउंट को बनाने के लिए अकाउंट के बारे में जानना जरूरी है। आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट क्या होता है, उसके डिफिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट क्या होता है। समझ में आ रही कि नहीं बात? अकाउंट के मामले में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट का रूप कैसा होता है। अकाउंट के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट किस बेस पे बनता है। अकाउंट के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके साइट का क्या नाम है, अकाउंट होता क्या है, किस लिए बनाया जाता है, और साथ ही साथ इसके फॉर्मेट को भी हम लोग सीखेंगे। अधिकतर बच्चे लेजर अकाउंट को एक मानते हैं, हालांकि लेजर अकाउंट ये दो वर्ड, अकाउंट से रिलेशन है लेजर का और लेजर से रिलेशन है अकाउंट्स का, लेकिन दोनों में अलग अलग बातें, दोनों को समझना जरूरी है कि दोनों क्या क्या डिफरेंसेस है। वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ अकाउंट के बारे में बताने जा रहे हैं। और पूरी नॉलेज के लिए पूरा समझना भी जरूरी है और पूरी वीडियो को देखना भी जरूरी है लास्ट तक, ठीक है? ताकि आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। अगर क्लासेस किसी का ड्रॉप हो गया तो वो यूट्यूब से ये वीडियो को देख सकते हैं या हमारे ऐप से भी देख सकते हैं, ऐप पे डाल दिया जाएगा आज से। तो आपको ये एनालाइज करना है कि अकाउंट्स होता क्या है। मैंने बोर्ड पे कुछ वर्ड लिखे हैं, आप देख रहे हैं। ये अकाउंट्स के बारे में इससे पहले आप नोटिस कर लें ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। इसके बाद मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं अकाउंट, क्या देख रहे हैं ना, अकाउंट। एन अकाउंट इज ए समराइज्ड फॉर्म ऑफ ए पार्टिकुलर हेड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एट ए प्लेस। पहला सेंटेंस कह रहा है कि अकाउंट जो होता है वो एक समराइज्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? समराइज्ड फॉर्म होता है। अकाउंट क्या होता है? समराइज। अब समराइज का मतलब क्या होता है? समराइज का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा करके लिखना, एक जगह पर संक्षिप्त रूप में। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, बहुत लंबी स्टोरी आपने पढ़ा हो और आपको वर्क मिला होगा, 6, 7, 8 से मिलना शुरू हो जाता है कि सारांश लिखे, स्टोरी का, है ना, समराइज्ड करें, समझेंगे नहीं, सारांशरित करें। उर्दू में कहते हैं खुलासा लिखे। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, मेन जो पॉइंट होता है उसे एक जगह पे कलेक्ट करके लिखते हैं, इस तरह से कि सारी स्टोरी समझ में आ जाए। बिजनेस के अंदर बहुत तरह के लेन देन होते हैं। अगर हमें रिपोर्ट लेनी तो 1 महीने का, मान लिया कि अगर हम कभी जाते हैं अपने अकाउंटेंट के पास, बिजनेसमैन है और जाएगा ही जाएगा, और अकाउंटेंट से पूछा कि बताओ 1 महीने में मेरा कैश
कब कब बढ़ा, कब कब घटा, किस कारण से बढ़ा, किस कारण से घटा। मैंने एक महीने में कब कब परचेज किया, कब उधार खरीदा, कब नगद खरीदा। व्हेन कैश परचेज, व्हेन पेड परचेज। इसकी रिपोर्टिंग मुझे एक पेज में करके दो। एक पेज में सिर्फ कैश का रिपोर्ट हो और एक पेज में किसका रिपोर्ट हो, परचेज। अब जरा देखिए होता क्या है कि जब भी बिजनेस का लेन देन स्टार्ट होता है तो एक कॉपी में सारे काम को एक साथ लिखा जाता है रूल के अनुसार, जिसे हम लोग कहते हैं जर्नल। क्या कहते हैं? अब अगर यहाँ पे हम कैश का एक पेज में रिपोर्ट करेंगे तो कैश को छाट छाट के लिखना पड़ेगा कि नहीं? लिखना पड़ेगा ना। कैश 2 तारीख को, कैश 3 तारीख को, 4 तारीख को नहीं, 5 तारीख को कैश, फिर 6 तारीख। इन सभी को जब एक जगह पे हम इकट्ठा करते हैं तो यही क्या बन जाता है हमारा कैश अकाउंट। और कैश आपका होगा पार्टिकुलर है, जिसका रिपोर्ट आप तैयार करते होंगे। एक कागज दिया आपने और वहां पे क्या लिख दिया आपने, कैश। और अब आप जर्नल की बुक से जिसमें डेली का काम आप लिखेंगे, उसमें कैश भी लिखा हुआ है, परचेज भी लिखा हुआ है, सेल्स भी लिखा हुआ है। समझ नहीं आ रही कि नहीं बात? रेंट भी दिया तो लिखा हुआ है, बिजली का बिल दिया इलेक्ट्रिसिटी तो वो भी लिखा हुआ है। उसे आप उस पेज में से सिर्फ किसको छाट रहे हैं, कैश को। तो कैश क्या हो जाएगा, मद विशेष। ये लिखा हुआ है पार्टिकुलर हेड। क्या लिखा हुआ है, एन अकाउंट इज ए समराइज्ड फॉर्म ए पार्टिकुलर हेड। पार्टिकुलर हेड, यहां पे पार्टिकुलर हेड का मतलब क्या, जिस चीज का आप रिपोर्ट तैयार करें, जिस ट्रांजेक्शन का। अगर आप सिर्फ परचेज का एक पेज में रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं अलग से, ठीक है, इकट्ठा कर रहे हैं पूरे महीने भर का, तो वो कैसा अकाउंट हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा। सर अकाउंट की क्योंकि आप एक जगह इकट्ठा करेंगे, इसलिए जब लेन देन होता है तो उसके आगे अकाउंट लिख दिया जाता है। कोई भी जनरेटिव में आगे में अकाउंट लिख दिया कि डेट इसको हम एक जगह क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ए मतलब होता है एक्यूमुलेटिव, इकट्ठा, एकत्रित। और सी मतलब होता है आपका कलेक्शन, ए सी। अगर हम डीपली जाके अकाउंट को शॉर्टकट में लिखते ए ऑब्लिक सी, एक्यूमुलेटेड, एकत्रित, और सी मतलब कलेक्शन, मतलब इसका कलेक्शन होगा। सैलरी अकाउंट मतलब सैलरी को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करके सैलरी का एक पेज बनाएंगे महीने में। हालांकि अकाउंट का हिंदी में नाम है खाता, है ना। समझ आ रही कि नहीं बात? लेकिन मेरा अपना कुछ डिफरेंशियल होता है, अलग रूप। ए ऑब्लिक सी फुल फॉर्म अकाउंट, ये बुक में पढ़ा होगा, और मैं अपना पढ़ाता हूं कि ए एक्यूमुलेटेड और सी कलेक्शन। लॉजिकल मतलब किसका अकाउंट बनेगा। अकाउंट में क्या करेंगे, इस वर्ड को जितनी बार मंथ में आया है, एक महीने में अगर 20 बार आया तो भी 20 को वो 20 पेज में लिखा हुआ होगा डेली वाले काम में। लेकिन इसे हम कहाँ लिख देंगे, एक पेज में। और ये जो एक पेज बनेगा वो क्या कहलाएगा, अकाउंट कहलाएगा। पहला लाइन गेटिंग हो गया कि किसी भी मद का अगर हम एक जगह पे इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करते हैं तो अकाउंट हो गया। सर मेरा मार्क्स भी एक जगह पे रिपोर्ट है, सारे सब्जेक्ट के अकाउंट है। नहीं, आगे कुछ बात जानना से कहता नहीं। एक तो बात चल गया कि भाई क्या होगा कि किसी भी चीज का रिपोर्ट एक जगह पे इकट्ठा करके कलेक्शन डिफरेंट जगह पे लिखना हुआ है और छोटे फॉर्म में एक जगह पे, ताकि गेटिंग करना आसान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो आगे भी कुछ जानना जरूरी कि अकाउंट के लिए इतनी शर्त नहीं, रिजल्ट आपका अकाउंट नहीं। सर क्यों, क्या डिफरेंस है? आगे लिखा जाता है इट हैज 2 साइड। अकाउंट के लिए कंडीशन है, शर्त है, कितने साइड होने चाहिए, 2 साइड, 2 छोर होने चाहिए हम। इसका एक स्पेशल फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे बना हुआ होगा, उस रूप पे बना होगा तब अकाउंट माने, नहीं तो ऐसे अकाउंट नहीं माने। एक रूल्स दिए गए हैं। सर क्यों सर, आप मैथ पढ़ा था, मैथ पढ़े ना आप लोग? अच्छी याद है क्या, अलजेब्रा में प्लस का निशान जोड़ने के लिए दे देते, टोटल करने के लिए, फिर बराबर दे दिया, टोटल हो गया। लेकिन स्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता। स्टेशन में पूरा सम को दिखाने के लिए समेशन का साइन होता है, सिग्मा समेशन, ऐसे होता है कि नहीं अपने साथ। हर मैथ का चैप्टर का रूल्स अलग अलग है। अच्छा ये बताइए, साइंस का भी कुछ अलग अलग सिंबल होता है कि नहीं होता है? अपना रूप पता है, वर्ड के लिए W दिखाते हैं हम लोग, V दिखाते हैं, वाट के लिए वो W दिखाते हैं,
है ना। लेस का एक अलग रूल्स है, हर चीज का एक अलग अलग सिंबल है, केमिस्ट्री फिजिक्स हर चीज। इक्वेशन अलग बनते हैं, केमिस्ट्री के इक्वेशन जो बनते हैं केमिकल इक्वेशन, तो ये हर जगह अलग है। तो यहाँ भी अकाउंट एक अलग रूल्स है, क्योंकि ये एक चैप्टर्स है, सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन फॉर्मूले सिंबल दिया गया कि अकाउंट कब होगा, जब उसका दो साइड होगा। एक साइड का नाम क्या होना चाहिए, डेबिट। किस साइड का नाम, लेफ्ट साइड का। आप बना रहे तो आपके लेफ्ट हैंड का। और राइट हैंड साइड का क्या नाम होगा, ऑलवेज के लिए हो गया। अकाउंट हमेशा ऐसे ही बनेगा। सर इसका मतलब हमारे रिजल्ट में तो हमने देखा, खोला, ना डेबिट लिखा हुआ था ना क्रेडिट लिखा हुआ था। इसका दो साइड नहीं था कि एक ही तरह का दो साइड मतलब दो तरह का हो, एक डेबिट एक क्रेडिट होगा सिमिलर फॉर्म में। तो सर ये मेरा रिजल्ट अब अकाउंट नहीं है। पहली बात है कि अकाउंट के लिए किसी एक चीज का रिपोर्ट होना चाहिए, एक नेचर का रिपोर्ट। जैसे कैश अकाउंट, उसमें किसका रिपोर्ट होगा, कैश का, सेल्स का रिपोर्ट होगा। सेल्स अकाउंट में सेल्स किस कारण से कैश भरा उसका नाम यूज करेंगे। आप कोई साइड का नाम लिखिए, किस कारण से कैश पे क्या इंपैक्ट पड़ा, कॉजेस कौन हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर ये तो जान गए कि खाता क्या होता है, एक सारांशित रूप होता है, इसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है। अब आगे किसका फॉर्म टी शेप का होता है, किस शेप का होता है, टी शेप का होता है। इसे हम आगे आपको बताएंगे, तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ इरेज करना पड़ेगा, तो हम आपको बताएंगे, इससे रोक देते हैं, बाद में बताएंगे, फॉर्म में बनाएंगे कि टी शेप का कैसे होगा। क्योंकि इसमें दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट एक ही तरह का होता है। अगर उसको हम कैंसिल कर दें, प्लस माइनस कर लें, तो बीच में हमें टी मिलेगा। हम दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली अभी इसी वीडियो में करें। आगे चलते हैं। इट रिपोर्ट इट्स हैज डिफरेंट फॉर्म, ये डिफरेंट फॉर्म का होता है। सर अकाउंट डिफरेंट फॉर्म का, आपने कहा कि दो साइड, जी हाँ ये शर्त है, दो साइड होती है। लेकिन अकाउंट में दो तरह की कंडीशन होती है, एक डेट वाइज कॉलम वाइज बनता है और एक विदाउट डेट वाइज। आप 11 में पढ़ेंगे, बहुत से अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, कैश अकाउंट रहे, तो उसमें आपका डेट का कॉलम होगा। लेकिन बाद में जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें डेट का कॉलम नहीं। तो दो शेप होते हैं, एक डेट कॉलम के साथ, एक विदाउट डेट कॉलम के साथ। लोग नहीं जानते, बस अकाउंट पढ़ लिया, इतनी बातें जानती ही, छोटा छोटा नॉलेज लेके पढ़ लेते, जिससे उनको अकाउंट की क्रिएशन नहीं होती। तो अकाउंट का भी फॉर्म है दो तरह का, एक विद डेट कॉलम, एक है विदाउट डेट कॉलम। एक में डेट क्या होता है, कॉलम होता है कि हर डेट का काम लिखाता है, जो काम डेली होता रहता है। लेकिन जो साल में एक बार होता है उसमें डेट का कॉलम, उसमें ऊपर में डेट लिखा जाता है, फॉर द ईयर एंडिंग, इस तरह से लिखाता है उस अकाउंट। जो अकाउंट साल में एक बार बनता है उसमें फॉर द ईयर एंडिंग लिखाता है इंडिविजुअल, और जो अकाउंट पर डे बनता है उसमें कौन सा कॉलम होता है, एक डेट का कॉलम। तो इसका दो टाइप होता है, दो फॉर्म होता है। अब आगे हम लोग चलेंगे। इट गिव्स बैलेंस रिपोर्ट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये क्या किस लिए बनाते हैं सर, हम लोग इकट्ठा क्यों करते हैं भाई? ऑनर आएगा, मालिक आएगा, अकाउंटेंट से पूछेगा भैया बताइए कब कब क्या क्या हो रहा, ठीक है बता दिया। लेकिन वो ये भी पूछ रहा है बताओ इस मंथ के लास्ट में कितना रुपया बचा हुआ है, शेष कितना बचा हुआ है, बैलेंस कितना बचा हुआ है, कितना परचेज किया था, पूरा टोटल बताओ। बैलेंस का दो मीनिंग होता है, बचा हुआ और टोटल कितना। बैलेंस के अकाउंट में कितने मीनिंग होते हैं, दो, या तो वो बचा हुआ का बताएगा या टोटल बताएगा। जैसे परचेज एक महीने में टोटल कितना किया, इसके लिए हम लोग क्या निकालें, बैलेंस टोटल। और कैश कितना बचा हुआ, इसके लिए भी क्या निकालें, बैलेंस। तो इट रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में भी कहेगा, साल के लास्ट में भी कहेगा। सर साल के लास्ट में कैसे, हर महीने का बैलेंस दूसरे में क्या हो जाएगा, इन कर जाएगा, मतलब एक से ट्रांसफर हो जाएगा, और जो लास्ट वाला होगा वो पूरे साल का बताएगा, क्योंकि ऐड होता जाएगा खुद ब खुद। ये अकाउंट ऐसे बनता है खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ऐड। इसका जो रूल्स है बनाने का खुद ब खुद ऐड। तो याद रखिए हर महीने के लास्ट का क्या बताता है, बैलेंस, और साल के अंत का ही बैलेंस बताता है, मतलब टोटल बताता है और क्या बताता है, बचा हुआ कितना है। जैसे कैश कितना बचा हुआ है, कैश एट बैंक, बैंक में कितना मेरा पैसा बचा हुआ है। रिपोर्ट तैयार करेंगे तभी ना, और रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये बताइए जर्नल से मेरा टोटल पता चल जाएगा, डे टू डे काम लिख रहे हैं पता चल जाएगा, तो उसे टोटल भी करना पड़ेगा। और जब कोई आदमी किस चीज को टोटल करता है तो सारे नंबर को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है कि नहीं। तो अकाउंट वही टोटलिंग कॉन्सेप्ट है कि टोटल करने के लिए हम क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, ताकि सारे का टोटल बैलेंस हो। सर बनेगा कैसे,
पता तो चल गया कि अकाउंट समराइज इकट्ठा करेंगे, एक टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। दो साइड होगा डेबिट और क्रेडिट और सेफ होगा टी, और ये बताएगा ये बनाने के बाद किस मंथ के लास्ट में कितना बैलेंस है बचा हुआ, या कितना टोटल मैंने खरीदा, टोटल कितना बेचा, टोटल कितना रेंट दिया, टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल दी, ये सारी चीजों को बताएगा। अब बात आती है इस सर बनेगा, बताएंगे, घबराइए नहीं, आगे वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा, क्लास करते रहिएगा, पता चलेगा कि किस तरह से, है ना। आपको चैनल आपको सब्सक्राइब कर लिया, यहाँ पे अवेलेबल है, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ऑल का बेल आइकन दबा दी ताकि जो आपकी क्लास का वो आप देख लीजिएगा, है ना। हर क्लास के डाले जाते हैं 11, 12, बीकॉम पार्ट 1, तो आप उसमें लिखा हुआ रहेगा 11, तो आप गेटिंग करेंगे। और जो भी वीडियो देखेंगे लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी अपने दोस्तों को करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब आगे इसका इन्फॉर्मेशन, इट प्रीपेयर ऑन अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम। प्रीपेयर मतलब बनाना, अकाउंट में प्रीपेयर, ये अकाउंट के डबल एंट्री सिस्टम पे बनेगा, मतलब डेबिट क्रेडिट के रूल में। सर वो अभी आप नहीं बताए, नहीं बताए, पहले अकाउंट जानेंगे तब नहीं बनाएंगे, क्योंकि रूल्स अकाउंट पर, पहले अकाउंट जानेंगे तब रूल्स आए। और मैंने बताया 3 तरह के रूल्स है, एक तो ट्रेडिशनल है, दूसरा है मॉडर्न जिसे अमेरिकन रूल है, और तीसरा मैंने जो आपको दिया अपनी तरफ से डायमंड रूल, वो नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो था वो मेरा डेबिट क्रेडिट था, और आज जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वो अकाउंट के बारे में। गेटिंग हो रही है? अकाउंट के बारे में क्या क्या गेटिंग हुई कि ये एक किसी ट्रांजेक्शन का, किसी एक खास ट्रांजेक्शन का एक जगह पे इकट्ठा कलेक्शन किया हुआ क्या समराइज फॉर्म, जिसके कितने साइड होते हैं, डेबिट और लेफ्ट साइड डेबिट कहलाता है, राइट साइड क्रेडिट है। ये टी शेप का होता है, ये कई फॉर्म में होता है, ज्यादातर कितने फॉर्म में होता है, 2 फॉर्म, एक डेट वाइज, एक विदाउट डेट। डेट वाइज कब बनता है, जब एक बार साल में एंड में जब कोई खाता हो, और जो हर महीने जो लेन देन ज्यादा होते रहते हैं कई बार एक साल में, उसके लिए कैसा बनता है, कौन, डेट वाइज कौन। अब इसे बनाया जाता है किस आधार पे, ये क्या बताता है, हर महीने के लास्ट में बैलेंस बताता है, इसी को जानने के लिए बनाया जाता है। टोटल बताता है, बचा हुआ कितना ये बताता है, और किस बेसिस पे बनता है, किस सिस्टम पे, डबल एंट्री सिस्टम। कोई भी और अधिकतर किस सिस्टम पे बनता है, डबल एंट्री सिस्टम पे। अब जो एक बात मैंने छोड़ा था, कौन सा बात छोड़ा था, टी से, उसे प्रूव करके दिखाना, प्रूव करेंगे ना, हमने आपको बोला है। अब मैं इसको इरेज करूंगा, नोटिस कर लिए तो नोटिस कर ले, सब कुछ दिख लिया ना, इरेज करने वाला तो दिख लेना चाहिए था। अकाउंट का फॉर्मेट आपका बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं, है ना, कि अकाउंट में होता क्या है, देख लीजिए। अकाउंट में जो कॉन्सेप्ट है वो जरा समझना जरूरी है कि अकाउंट कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने जो बोला था कि अकाउंट पे यहाँ पे नाम लिखाएगा जिसका आप बनाएंगे। अगर कैश अकाउंट बना रहे तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट बना रहे तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। सेल्स अकाउंट बना रहे तो क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। अब पूरे मंथ को इसमें लिखाएगा, पहले आपका ईयर लिखाएगा, है ना, फिर आपका जैसे मान लिया 2010 का आप बना रहे तो ईयर, और ईयर नहीं लिखेगा तो आपका मंथ और डेट लिखाएगा।
इसमें डिस्क्रिप्शन होगा किस कारण से डेबिट हुआ और किस कारण से, जहां पे इसमें टू लिखा जाता है, टू का मतलब कि से होता है तो किस कारण से डेबिट हुआ ये अकाउंट अपन है, और किस कारण से क्रेडिट हुआ बाय ओनली से। दो दफे एक पे का नहीं दे गया तो उसका डिफरेंस कर दिया, ताकि डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस मतलब किस कारण से ये डेबिट रहा था और किस कारण के द्वारा क्या रहा ये क्रेडिट। लास्ट में बैलेंस शीट आता है, वो हम लेजर के चैप्टर में आपको बताएंगे किस तरह से क्या क्या काम लेजर में होता है, और इसमें बैलेंस लिखा। अब आप देखिए इसमें कितना कॉलम है, डेट पार्टिकुलर जे आर मतलब रुपीस, डेट पार्टिकुलर जे, और ये जे का मतलब होता है जर्नल फोलियो, फोलियो मतलब होता है पेज नंबर। जिस बुक से यहाँ इकट्ठा करेंगे उस बुक का पेज नंबर लिखेंगे, क्योंकि बहुत से पेज से आप लेके आइए, तो कौन सा चीज कहाँ पे से किस पेज से नंबर से लाया वो आपको लिखना पड़ता है। लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कुछ लिखते नहीं, लेकिन जब हम लोग जॉब करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे फोल्डर नंबर पेज नंबर लिखा हुआ, ठीक है ना, तो लिखना पड़ेगा हमको। रुपीस का मतलब है ये अमाउंट का कॉलम है, डेबिट अमाउंट का कॉलम लिखाएगा और क्रेडिट का। तो देखिए हमने जो बताया था अकाउंट एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे और इसके दो साइड है डेबिट और ये पूरे मंथ के लिए बनेगा, और ये बैलेंस जो यहाँ आएगा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फिर इसके नीचे बनेगा, मतलब एक ही अकाउंट के नीचे आगे बढ़ता जाएगा कब तक, एक साल, और एक साल के लास्ट में इसे बंद कर दिया जाएगा। कुछ अकाउंट बंद होते हैं और कुछ अकाउंट बंद नहीं होते। अकाउंट बंद करने का तरीका क्या होगा ये भी हम लोग आगे अकाउंटिंग रूल में पढ़ेंगे। लेकिन अकाउंट समझिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट तैयार करें किसी भी एक चीज, जैसे गैस का रिपोर्ट तैयार करेंगे, परचेज का एक जगह, पहले वो बिखरा हुआ होगा, इसमें जर्नल में मतलब क्या बिखरा हुआ, हर दिन जो काम हो रहा है उसे हम क्या करते हैं लिखते जा रहे हैं, और फिर उसमें से एक आइटम को चुन चुन के कलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कैश है, तो जर्नल की बुक से हम कौन सा चीज कलेक्ट करें, कैश, और कैश के बारे में पूरा डिटेल हम याद लेते हैं, और फिर मंथ के लास्ट में क्या हुआ कितना आया वो हम लोग लिखते हैं, टोटल करेंगे यहाँ आंसर आ जाए, फिर इस आंसर को अगले महीने ले जाएंगे, फिर उसमें ऐड करते जाएंगे, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, इस तरह से पूरा 12 महीने का रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। अब इसमें देखिए दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट, बनेगा कैसे, डेबिट क्रेडिट के रूल पे, जिसको हम लोग कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और ये टी शेप का कैसे होता है, देखिए नोटिस कर लिया आप लोगों ने फॉर्मेट नोटिस कर लिया, क्योंकि मैं इसको दिखाऊंगा कैसे टी शेप से बनेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना के रखा है, आप देख लें, है ना, छोटा सा फॉर्मेट है आपको समझाने के लिए बोर्ड पर। ये अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट है टी शेप को दिखाने के लिए। आप देख रहे हैं डेट है ये, डी मतलब क्या डेट, पी फॉर जे रुपीस, इसी को हमने सॉल्व किया। अब देखिए डेबिट एक तरह का है कि नहीं, यहाँ से और यहाँ से यहाँ क्लिक करके, है ना, दोनों तरफ एक तरह का, इसको हम हटा के इस तरह से कॉलम बनाते हैं, देखते हैं कि एक ही रिपोर्ट दो तरफ है, और इसे बांटने वाला जो लेटर है वो कौन है, आप बताइए टी शेप का है, प्रूफ करके दिखा दो। जो टी शेप है, टी शेप में अकाउंट बनता है, डेबिट आइटम इस तरफ और क्रेडिट आइटम, तो हर अकाउंट किस शेप का होता है, टी शेप का होता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, टी शेप का कैसे होता है, हर अकाउंट टी शेप का। अच्छे हमने कहा था दो फॉर्म होता है, जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे अकाउंट साल में एक बार बनता है, तो क्या उसमें डेट का कॉलम होगा, नहीं, डेट का कॉलम नहीं होगा, और वो अकाउंट का बैलेंस जाता है लेजर का, तो उसमें जेल भी याद रखिए। तो अकाउंट के कई फॉर्म होते हैं, ये एक जनरल फॉर्म है जिसमें डेट पार्टिकुलर सब कुछ होता है। जब पर डे का कोई आइटम का अकाउंट बनता है तो उसी का सब, लेकिन साल में एक बार बनेगा तो डेट यहाँ से उठकर कहाँ चुकेगा, यहाँ एक बार लिखा है। अब किसी अकाउंट को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेट लिखा हुआ, उसका मतलब वो साल में कई बार बनता है कि एक बार बनता है, एक बार बनता है। क्लियर कॉन्सेप्ट। अकाउंट को देखने के साथ आज के डेट में आपने इतनी नॉलेज कि अकाउंट को देखने के साथ बता दीजिएगा कि वो डेली में उसमें रिकॉर्डिंग होती है, डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है, या साल में एक बार बनता है। गेटिंग हो रही है ना, ये कौन सा फॉर्मेट है, डेली वाला या साल में एक बार वाला, डेली वाला, जिसमें क्या है डेट का कॉल। गेटिंग हो गई, किसी कोई प्रॉब्लम्स, फॉर्मेट नोटिस कर लिया ना, किसी कोई दिक्कत नहीं, तो आज के लिए इतनी ही, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।